अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और उसके लिए हमने पहले ही डिस्कस करके रखा है कि उन फंक्शंस के इनवर्स पॉसिबल होते हैं जो बाइजेक्टिव होने चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम वो 1 भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए। तो वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। अब हम कुछ मतलब मैंने फंक्शंस लिखे हैं, बेसिकली जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं यही इनके इनवर्सेस वो भी लिखे हैं, फिर उनकी हम डोमेन और रेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं और फिर उसका जो हम इनवर्स फंक्शन लिखते हैं तो फिर कहानी कुछ यूं होती है कि इनकी डोमेन कन्वर्ट हो जाती है रेंज में और रेंज कन्वर्ट हो जाती है डोमेन में। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी हम फंक्शन का इनवर्स बनाते हैं तो फिर डोमेन कन्वर्ट हो जाती है रेंज में और रेंज कन्वर्ट हो जाती है डोमेन में। ठीक है, पहली बात ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि क्या कहानी क्या है। देखें, ये मैंने आपको पहले ही चैप्टर नंबर 11 में समझा दिया था कि साइन एक्स की जो डोमेन है वो ऑल द रियल नंबर से, मतलब साइन और कॉस की जो डोमेन होती हैं वो सेम है, रियल नंबर्स। ठीक है, और इनकी रेंज भी सेम होती है -1 से लेकर 1 तक इन क्लोज्ड इंटरवल, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, उसके बाद 10x की भी मैंने डोमेन लिखी थी कि ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज एंगल्स विच लाई ऑन द y एक्सिस, है ना, दोज एंगल्स विच लाई ऑन द y एक्सिस। या फिर हमने इसको लिखा था ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट n π/2 वेयर n इज ऑड। जब n की वैल्यू हम ऑड रखेंगे तो यहाँ पर वो ही एंगल्स हमें मिलेंगी जो y एक्सिस पर लाई करेंगी। ठीक है, और cot x के लिए हमने कहा था n π/2 वेयर n इज इवन, मतलब दोज एंगल्स मीन्स ऑल द एंगल्स एक्सेप्ट द एंगल्स ऑफ द x एक्सिस। x एक्सिस के अलावा सारी एंगल्स हम लिख सकते हैं। और इनकी जो रेंज थी वो क्या थे, ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब 10 में हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ रही थी। तो ये चीजें आपको मैंने पढ़ा दी थी। उसके बाद सेक और कोसेक की बात की जाए तो सेक और टेन की जो डोमेन थी वो सेम थी, मींस ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज एंगल्स विच लाई ऑन द y एक्सिस। और कोसेक और कॉट की जो डोमेन थी वो सेम थी कि भाई ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज एंगल्स विच लाई ऑन द x एक्सिस। ठीक है जी, मतलब 0, 180 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, इनकी जो रेंज थी वो मैंने आपको कहा था कि कभी भी सेक और कोसेक की जो रेंज है, मतलब वैल्यू जो आएगी फंक्शन की, वो कभी भी -1 और 1 के बीच में कभी भी नहीं आएगी। या तो आएगी 1 या तो 1 से ज्यादा, या तो आएगी -1 और -1 से कम आती जाएगी, लेकिन -1 और 1 के बीच में कभी भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिस्कस हमने कर दिया था। अब देखिए, मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने ये कहा कि जब भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स बनाते हैं तो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन थे, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डोमेन ऑल द रियल नंबर्स हैं और इसकी जो रेंज है वो क्या है, -1, 1। तो मैंने कहा कि भाई जब रेंज क्या होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डोमेन में, और डोमेन कन्वर्ट हो जाएगी रेंज में। ये तो होता है आम फंक्शंस के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो रेंज है, रेंज मैंने एज इट इज यहां पर लिख ली है, जो कि कन्वर्ट हो गई रेंज में से डोमेन में। जब हमने फंक्शन के इनवर्सेस बनाए तो फिर ये जो सारी जो रेंज है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक ऑल द रियल नंबर्स, और ये y इज ग्रेटर देन 1, तो ये जब यहां पर रेंज में थी डोमेन में आएगी तो y नहीं होगा, ये क्या होगा, x होगा। पहली बात तो यहां तक हो गई क्लियर। अच्छा, दूसरी कंडीशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि हमारे पास फंक्शन का इनवर्स तभी बनता है जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। फिलहाल जो ये फंक्शंस हैं y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये जो फंक्शंस हैं ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब ये 1 नहीं है। तो 1 बनाने के लिए हमने क्या करना होता है कि इनकी जो डोमेन्स हैं उनको हमने रेस्ट्रिक्ट करना होता है, मतलब उनको एक इंटरवल में बंद करना पड़ता है, सारी वैल्यूज नहीं उठानी पड़ती। तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसकी डोमेन जो है वो क्या है, ऑल द रियल नंबर से, तो हम ऑल द रियल नंबर्स नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, आप यहां पर देखिएगा, कैमरा को इधर घुमाइए, आप यहां पर देखिएगा कि मैं ये क्या करता हूं, यहां पर देखिए
एक साइन की वैल्यू उठाता हूं, साइन की वैल्यू यहां पर देखें, ये क्या है 0, ये है π/2, पाई 3π/2 और 2 पाई। नेगेटिव साइड पे आएंगे तो -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एंगल बनाऊं तो यहां पर होगी π/4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, और यहां पर आएगी तो मैं बोलता हूं यहां पर है 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। आगे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सी एंगल आएगी 120 डिग्री, फिर आएगी आपके पास 135 डिग्री, फिर आएगी 150 डिग्री और 150 डिग्री के बाद क्या आएगी 180 डिग्री एंड सो आने से चलते रहेंगे। और इधर भी आएंगे तो हमारे पास इधर क्या होगी -30 डिग्री, -45 डिग्री और फिर -60 डिग्री। इस तरीके से एंगल आगे चलती जाएंगे, -120, -135, -150 एंड -180 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर साइन का क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि भाई 30 पे हमें वैल्यू क्या मिलती है, साइन की वैल्यू 30 पे हमें मिलती है 1/2, तो पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगी। 45 पे हमें मिलती है 1/√2 जो कि बराबर होता है 0.707, तो वो कहीं ऊपर यहाँ पर आएगी। अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो दैट इज रेडिकल 3/2, दैट इज इक्वल टू 0.866, दैट इज वेरी लो फ्रॉम 1, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा। साइन का ग्राफ आप जानते भी हैं, हमने पिछली बार बनाया भी था, तो देखें यहाँ से लेकर इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। अच्छा, फिर हम जब लौटते हैं 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे जो वैल्यू आती है हमारी साइन 120 डिग्री अगर आप लिखेंगे तो वो भी आएगी रेडिकल 3/2, वो भी क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन हमें पॉजिटिव मिलता है, तो वो क्या आएगी रेडिकल 3/2। ठीक है, रेडिकल 3/2 मतलब यहाँ पर एंगल आएगी। अच्छा, उसके बाद 135 डिग्री मतलब क्या 1/2, तो वो भी एंगल यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आएगी 1/2 मतलब 0.707। अगर हम साइन 150 डिग्री लेंगे तो वो आएगी 1/2, तो वो यहाँ पर एंगल आएगी, वैल्यू यहाँ पर आएगी। और फिर पाए पर वो क्या होगी 0 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा। तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, ग्राफ इधर से ऐसे जाकर ऐसे करके ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसे, साइन का ग्राफ ये बनेगा। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से लेकर 3π/2 तक ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी, इस तरीके से ऐसे नीचे आएंगी। ये वैल्यूज कैसे आएंगी, इस तरीके से ऐसे नीचे, मतलब ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा, ग्राफ कुछ यूं बनेगा। तो हम ये देख सकते हैं, एक बात याद रखिएगा, ये देख सकते हैं कि देखें यहाँ पर ये क्या है 1/2 है, यहाँ पर क्या है ये 1/2, ये क्या है 0.707 मतलब 1/2, यहाँ पर है 0.866, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 0.866, यहाँ पर है 0.707, यहाँ पर क्या है 1/2 और यहाँ पर क्या है 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें मिल रही है। और इधर नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेंगी नेगेटिव। तो हम ये देख सकते हैं, अगर मैं हम इसका मतलब वो जो डायग्राम बनाए जैसे मैंने आपको फंक्शन में समझाया था, तो फंक्शन में ये देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं लिखता हूँ 1/2 है ना, 1/2। तो देखिए हमें एंगल्स क्या क्या मिलती हैं 1/2 पर, या 30 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ तो हमें एंगल्स कितनी मिलती हैं, ये देखें 30 डिग्री अगर मैंने लिखा 30 डिग्री, तो फिर हमारे पास वैल्यूज देखें कितनी मिलती हैं 1/2, 1/2, या फिर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 एंगल, मैंने वैल्यू क्या लिखी 1/2, या फिर मैंने लिखी 0.707, या फिर मैंने लिखी 0.866। ठीक है, 0.866। तो हमें देखें वैल्यूज कितनी मिल रही हैं, वैल्यूज मिलेंगी इधर 1/2 पर एक एंगल क्या है 30 डिग्री। ठीक है, एक एंगल और मुझे मिल रही है 1/2 पर जो कि मिल रही है 150 डिग्री। ठीक है, 0.707 पर मुझे मतलब सिर्फ मैं हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, तो मुझे एंगल एक वैल्यू मिल रही है क्या, एक एंगल मिल रही है 45 डिग्री और एक एंगल मुझे मिल रही है कौन सी 135 डिग्री। और अगर हम 0.866 की बात करें मतलब रेडिकल 3/2, तो मुझे एक वैल्यू मिल रही है रेडिकल 60 डिग्री और एक मिल रही है 120 डिग्री, तो 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन नहीं बन रहा है। देखें 1/2 कहाँ जा रही है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये 0.707 इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो फिर ये फंक्शन नहीं कहलाता।
इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि डोमेन में से दो एरो जा रहे हैं, दो एरो जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वहां पर अब ये था कि यहां से हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, लेकिन एक ही सिंगल इमेज बनना चाहिए और यूनिक इमेज बनेगा तब ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो यहां पर फिलहाल तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन जो है वो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहां से लेकर इसमें रेड में बना देता हूं, यहां से लेकर ये वाला इंटरवल लेंगे, ये वाला इंटरवल हम नहीं लेंगे जो कि 90 से ऊपर जा रहा है, ये हम ऐसे लेंगे। और फिर हम यहां पर भी ये इंटरवल लेंगे क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन का जो ग्राफ होगा, साइन इनवर्स एक्स के लिए, साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डोमेन है, डोमेन इधर देखिए बेटा, इधर कीजिए, ये जो डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स, ये जब कन्वर्ट हो जाएगी रेंज में तो फिर हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डोमेन और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है कि हमारे पास जो रेस्ट्रिक्टेड जो होती है उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्ट कहां से लेकर, वैसे तो ये इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा, लेकिन हम सिर्फ कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, यहां से लेकर ये वाली, क्योंकि यहां पर हमें 1 1 वैल्यू मिलेंगी कि भाई अगर हम -30 लिखेंगे तो -1/2 मिलेगा, अगर हम -45 लिखेंगे तो -0.707 या -1/2 मिलेगा, -60 लिखेंगे तो -3/2 या -0.866 मिलेगा, और -π/2 पर -1 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। देखें अगर 0 से ऊपर जा रहे हैं तो 1/2, 0.07, 0.866 और ये 1, और इधर क्या -1। तो ये इंटरवल जो है, यहाँ पर जो एंगल आप रखोगे ना, कहाँ से लेकर -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक, ये जो इंटरवल है यहां तक जो भी आप वैल्यू रखोगे -π/2 से लेकर π/2 तक, वो वैल्यूज आपको हमेशा एक ही वैल्यू देंगी, एक ही वैल्यू। अगर लिखेंगे -60 डिग्री, मतलब साइन की वैल्यू अगर लिखेंगे -60 डिग्री तो आपको मिलेगा -0.866, इससे अलावा कोई और वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डोमेन को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कहां से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक। तो हम इसकी जो डोमेन है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनवर्स में, किसमें, प्रिंसिपल रेंज में। डोमेन कन्वर्ट किसमें होगी, रेंज में, जिसको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल रेंज, जो कि होगी क्या, हम बोलेंगे ये होगी कहां से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये होती है प्रिंसिपल रेंज किसकी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की। बाकी इनकी जो डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन, वो वही होंगी जो रेंज होगी उनके एक्चुअल फंक्शंस की। ठीक है, अब आते हैं किस पर, कॉस पर। कॉस की भी हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर से। लेकिन कॉस का आपने फंक्शन देखा होगा, कॉस का फंक्शन कुछ यूं बनता है, यहां से लेकर यहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होकर ऐसे जाता है, ऐसे जाकर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनता है, इस तरीके से। तो हम जो कॉस का जो ये लेंगे, कॉस की जो ये हम डोमेन लेंगे, वो क्या लेंगे, यहां से लेकर रेस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली हम लेंगे किसकी, कॉस की, जो कि 0 से लेकर पाई तक होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक आपको जो कॉस वैल्यूज देगा वो हमेशा 1 1 देगा, हर डोमेन के लिए एक ही रेंज आपको देगा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, और ये 1 1 फंक्शन तभी बनेगा जब हम वैल्यू सिर्फ इसकी डोमेन में, कॉस की जो डोमेन है वहां पर हम अगर वैल्यू 0 से लेकर पाई तक लेंगे तो हमारे पास ये जो फंक्शन बनेगा ये 1 1 फंक्शन बनेगा। अदरवाइज अगर आप आगे चले जाएंगे तो फिर वही वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी, तो इससे ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं बनेगा, बाइजेक्टिव भी नहीं बनेगा। तो इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसकी डोमेन को भी हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और रेस्ट्रिक्ट करके इसको हम कहां से लेकर कहां तक लिखते हैं, 0 से लेकर पाई तक, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होगा और पाई भी इंक्लूडेड होगा। तो 0 से लेकर पाई तक मैंने इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिखा। अच्छा, जब हम बात करेंगे tan की, तो tan का ग्राफ कुछ यूं होता है, 90 पर ये इन्फिनिटी बन जाता है, 0 पर 0 और -90 पर भी इन्फिनिटी बन जाता है, ये ग्राफ होता है। तो देखें अगर हम 0 से आगे जा रहे हैं तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब हम 0 से पीछे जा रहे हैं तो फिर ये हमें नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं। कौन सी नेगेटिव, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि पीछे क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें tan क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो इसमें देखें हम पाई, ये है -π/2 और ये है π/2, मतलब वही इंटरवल है जो साइन का है।
है ना। अदरवाइज बाकी आगे चलेंगे तो फिर से वही वैल्यूज हमें इस तरीके से ऐसे मिलेंगी, तो वही वैल्यूज ग्राफ रिपीट होता जाएगा, क्योंकि इसका पीरियड भी हम जानते हैं कि क्या है, पाई है। तो हम ये देखेंगे कि -π/2 से लेकर π/2 तक इसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन इसमें -π/2 और π/2 जो है ये भी यूज नहीं होगा, क्योंकि -π/2 पर ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, और π/2 पर भी क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। बाकी -π/2 और π/2 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ जाएंगी। तो इसको हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे -π/2 से लेकर π/2 तक। ये होगी प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। उसके बाद अगर हम cot इनवर्स ऑफ x की बात करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ यूं होता है, यहां से शुरू होगा 90 पर cot हमें क्या मिलता है, 0, और 0 पर हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी, और फिर पाई पर भी हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये इस तरीके से कॉट का हमें ग्राफ इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऊपर होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें ग्राफ किसका मिलेगा, कॉट का ग्राफ मिलेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 0 से लेकर पाई तक वैल्यू लेंगे, आगे ग्राफ इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये भी ग्राफ इस तरीके से मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी ये रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज लेंगे, कहां से लेकर, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो हम क्या कहेंगे, 0 से लेकर पाई तक तो लेंगे, लेकिन 0 पर ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पाई पर क्या बन जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हम 0 और पाई नहीं ले सकते, लेकिन 0 और पाई के जो बीच में वैल्यूज होंगी वो हम प्रिंसिपल रेंज ऑफ cot इनवर्स x में लेंगे। तो यहां पर भी हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे 0, पाई इन ओपन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक की बात करेंगे तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, वही होगी जो कॉस की होगी, 0 से लेकर पाई तक, कॉस वाली वही होगी 0 से लेकर पाई तक क्लोज्ड इंटरवल में। लेकिन हम जानते हैं कि 90 पर जो हमारा सेक होता है वो क्या होता है, 90 या π/2 पर वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू π/2 लिखेंगे, क्योंकि सेक की वैल्यू π/2 पर क्या बन जाती है, इन्फिनिटी। इसका भी ग्राफ कुछ यूं बनता है कि कॉस है, कॉस का ग्राफ 0 पर क्या होता है, इन cos 0 1 होता है। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 90 पर ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसमें ये वैल्यू तो आएंगी 0 से लेकर पाई तक, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से सेक का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो ये वैल्यूज आप लेंगे 0 से लेकर यहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 90 तक, और 90 से लेकर ये यहाँ तक, पाई तक। तो हम 0 से लेकर पाई तक तो लेंगे, लेकिन इसमें 90 नहीं लेंगे, π/2 नहीं लेंगे, क्योंकि π/2 पर ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। π/2 पर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y इज नॉट इक्वल टू π/2। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है, ये इसी का होता है कि भाई साइन का वही वैल्यू लिखेंगे, -π/2, π/2, और क्लोज्ड इंटरवल में मतलब -π/2 पर भी आएगा, π/2 पर भी आएगा, लेकिन इनके बीच में जो 0 एंगल होगी ना, वहां पर वो नहीं होगा। तो y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर कोसेक हमारे पास क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। तो ये होंगी इसकी प्रिंसिपल रेंजेस। तो ये आपको याद करनी होंगी इस चैप्टर में कि भाई आपको प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज का पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ x की -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल में, कॉस इनवर्स ऑफ x की 0 से लेकर पाई तक क्लोज्ड इंटरवल में, टेन इनवर्स ऑफ x की आपको मिलेगी -π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन ये एक्सक्लूडेड होंगे, ये इंक्लूड नहीं होंगे। अगर हम कॉट की बात करेंगे तो वो 0 से लेकर पाई तक, लेकिन 0 भी नहीं होगा, पाई भी नहीं होगी। और सेक इनवर्स ऑफ x भी वही होगा, क्लोज्ड इंटरवल में 0 से लेकर पाई तक, लेकिन 0 भी होगा, पाई भी होगा, लेकिन इनके बीच में जो 0 एंगल होगी वो π/2 जो एंगल होगी वो हम नहीं लेंगे। कोसेक इनवर्स x में भी -π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन इनके बीच में जो 0 एंगल है वो हम नहीं लिखेंगे इन कोसेक इनवर्स ऑफ x में। तो ये चीजें थी आपको याद करनी है। ये प्रिंसिपल रेंज जरूर आती हैं एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल रेंज का सवाल हमारे पास किससे आता है, इससे tan इनवर्स ऑफ, या ऐसे आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलते हैं भाई दोज एंगल, एन एंगल हुज साइन इनवर्स इज 1/2, है ना। साइन इनवर्स 1/2
अगर आता है तो इसकी एंगल क्या होगी, तो हम बोलते हैं कि भाई 1/2 किस एंगल पर आता है, तो हम जानते हैं कि किस एंगल पर π/4 पर आता है या फिर 45 डिग्री पर आता है। और π/4 जो है हमारी प्रिंसिपल रेंज में शामिल होती है क्योंकि ये -90 से लेकर +90 तक है और हमारे पास एंगल क्या है 45 डिग्री, दैट लाइज इन दिस इंटरवल। ठीक है, इन दिस क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास 45 डिग्री आएगा। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल आएगा cos इनवर्स ऑफ रेडिकल 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम देखेंगे कि भाई cos इनवर्स ऑफ व्हाट, रेडिकल 3/2, ये कौन सी एंगल पर रेडिकल 3/2 मिलता है हमें, तो हम जानते हैं कि ये π/6 पर या फिर हम जानते हैं कि 30 डिग्री पर हमें ये मिलता है। तो 30 डिग्री भी इनके बीच में आएगी, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में आएगी 30 डिग्री। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल वैल्यूज। सवाल ऐसे आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर ऐसा आता है ऐसे बोलेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, ऑप्शन ए π/2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी π/4, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऐसा MCQs आएगा। तो अब बोलेंगे 1 कौन सी एंगल पर आता है, 1 एंगल आता है π/4 पर, तो हम इसका H ऑप्शन क्या लिखेंगे 45 डिग्री या फिर π/4। तो एंगल रेडियन में भी आ सकती है और डिग्रीज में भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर एंगल रेडियन में इस चैप्टर में आती हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आएंगे। या फिर सवाल ऐसे आते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी 1/x, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक काम कीजिए, अगर ऐसे आ जाएं tan और tan इनवर्स, मतलब सेम फंक्शन हो और उसका इनवर्स हो और जो भी एंगल यहाँ पर लिखी हुई हो, तो रिजल्ट आपको वही मिलता है, एक आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से कैंसिल भी कर सकते हो, tan × tan इनवर्स ऑफ x। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप इधर देखें तो sin × sin इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। cos × cos इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, x के बराबर। tan × tan इनवर्स ऑफ x जो है वो x के बराबर होगा। अगर हम लिखें cot × cot इनवर्स ऑफ x जो है वो x के बराबर होगा। sec × sec इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। cosec × cosec इनवर्स ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए कि sin इनवर्स ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी रेडिकल 3/2, ऑप्शन सी 1/2 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि आप इसको क्या कर दें, साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके आप 1/2 लिख लें, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो देखें हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, पहले इसको सॉल्व कीजिए कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कौन सी एंगल बनेगी, तो हम जानते हैं 1/2 साइन में 30 डिग्री पे आता है। तो हम इधर लिखकर साइन और इसको हम क्या कर देंगे, इस एंगल इस वैल्यू को 30 डिग्री कर देंगे। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो फिर भी रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 1/2, या फिर साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके रिजल्ट हमें 1/2 मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी आता है कि tan × tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, tan और tan इनवर्स को कैंसिल करके रिजल्ट 1 लिख लेंगे। या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो tan और tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। तो tan 45 किसके बराबर, 1 के बराबर। फिर भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या फिर सवाल कभी ऐसा भी आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर तो हम साइन और कॉस इनवर्स को कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो फिर इधर कैमरा को इधर घुमाइएगा बेटा। साइन और कॉस इनवर्स को हम कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन साइन लिखकर हम कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स ऑफ रेडिकल 2 45 डिग्री के बराबर होगा, है ना, क्योंकि 1/2 हमें कॉस की कौन सी एंगल पे मिलता है, 45 पर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो ये भी रिजल्ट हमें मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आता है tan × cot इनवर्स ऑफ
1/रेडिकल 3 किसके बराबर होगा, ये सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये टेन सेम लिखते हैं, इनको हम कैंसिल तो नहीं कर सकते बिकॉज द फंक्शंस आर नॉट सेम, दिस वन इज कॉट एंड दिस वन इज कॉट इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ 1/रेडिकल 3 कौन सी एंगल पर, मतलब 1/रेडिकल 3 कॉट की कौन सी एंगल पर आता है, तो ये आता है 60 डिग्री पर, तो इसकी जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे और tan 60 डिग्री बराबर होता है रेडिकल 3 के। सो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास सवाल आते हैं इस चैप्टर से, वो आपको याद करने हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे कि हम लिखते हैं क्या, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x हमेशा बराबर होता है किसके, π/2 के, या फिर tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, ये भी बराबर होता है π/2 के, या फिर सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x बराबर होता है π/2 के। इनकी बड़ी डेरिवेशन भी है, जिस तरह से आपने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा होगा उसमें भी आपने किया होगा, या फिर सिंपल हम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x वाकई π/2 या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखें x की जगह पर आप कुछ भी लिखें, फॉर एग्जांपल अगर इस x की जगह पर मैं 1/2 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 1/2, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा कर देखिए, साइन इनवर्स मैं लिखता हूँ, साइन इनवर्स x की जगह पर मैं लिखता हूँ 1/2 प्लस इधर भी x की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ 1/2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ कर मैं लिखता हूँ। तो अब देखें साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किस एंगल पर आता है साइन की, तो हम जानते हैं कि वो 30 डिग्री पर आता है, प्लस अगर कॉस इनवर्स 1/2 किस एंगल पर आता है, ये आता है 60 डिग्री पर, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री या फिर π/2, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा π/2, दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। फॉर एग्जांपल tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, तो ये भी 90 डिग्री के ही बराबर होगा या फिर π/2 के बराबर होगा। कैसे, x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू रखें, tan की एंगल में हमें रेडिकल 3 भी मिलता है, तो हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ रेडिकल 3 प्लस इधर भी कॉट इनवर्स ऑफ x की जगह पर रेडिकल 3 लिखें, तो रेडिकल 3 tan इनवर्स में हमें किस एंगल पर मिलता है, तो ये मिलता है 60 डिग्री पर, प्लस अगर हम कॉट इनवर्स 30 डिग्री सॉरी रेडिकल 3 लिखें तो ये हमें मिलता है 30 डिग्री पर, दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2, तो ये भी फार्मूला आपका सही हो जाता है। सेक इनवर्स में भी अगर 2 रखेंगे, इधर भी 2 रखें, इधर भी 2 रखें, फिर भी आपको क्या मिलेगा π/2, मतलब 30 + 60 या 45 + 45 इस तरीके से आपको मिल सकता है। तो ये वैल्यूज़, ये फार्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी फार्मूले हैं हमारे पास, जैसा कि आखिरी बात इस चैप्टर की मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/x, तो भाई ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें से हम फार्मूले बनाएंगे बहुत सारे। देखें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/x जो है वो बराबर रखता हूँ किसके, थीटा के, इज इक्वल टू थीटा, तो ये उधर जाएगा तो ये 1/x किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। यहाँ पर इन्वर्स है, उधर हो जाएगा तो सिंपल साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा किसके बराबर 1/थीटा के, या फिर मैं ऐसा लिख लूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अगर साइन थीटा 1/x के बराबर है तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो साइन थीटा बराबर है 1/x के, तो कोसेक थीटा बराबर होगा x के, याद रखिएगा। और अगर इसमें से मैं थीटा फाइंड करना चाहूं तो थीटा किसके बराबर होगा, ये कोसेक उधर जाएगा तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ x के बराबर होगा। तो अब देखें जैसे मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ये सवाल था मेरे लिए कि ये किसके बराबर होगा, तो इसको मैंने बराबर रखा था किसके, थीटा के, तो और थीटा मुझे अभी लास्ट में क्या मिला, कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ये वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू थीटा, और थीटा किसके बराबर है, इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो ये हमें फार्मूला मिलता है जिसमें से हम बहुत सारे फार्मूले हम बना सकते हैं, और x की वैल्यू इधर कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो साइन इनवर्स, प्रूफ करने के लिए साइन इनवर्स 1/x की जगह पर 2 रखो, इज इक्वल टू इधर भी रखो कोसेक इनवर्स x की जगह पर 2 रखो, तो दोनों वैल्यू आपको सेम मिलेंगी कि भाई साइन इनवर्स 1/2 कौन सी एंगल पर आता है, तो ये आता है 30 डिग्री पर,
और कोसेक इनवर्स 2 किसकी कौन सी एंगल पर आता है, ये भी आता है 30 डिग्री पर। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो मतलब ये बराबर हुआ, इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, या फिर इसमें से बहुत सारे अगर हम फार्मूले बनाएं हर फंक्शन के, तो फिर हम ये बना सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, पहला फार्मूला। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x भी बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ x के। या फिर अगर हम लिखना चाहें कि टेन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होगा कॉट इनवर्स ऑफ x के, या फिर कॉट इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ x के, ठीक है। अगर हम ये लिखना चाहें कि सेक इनवर्स ऑफ या कॉस इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होगा सेक इनवर्स ऑफ x के, या फिर सेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होगा किसके, कॉस इनवर्स ऑफ x के। तो ये फार्मूले भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के हवाले से, एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो ये चैप्टर है, चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बाइजेक्टिव, हमने सिर्फ ये सीखा कि भाई कौन सा फंक्शन है जिसका इन्वर्स बन सकता है। तो हमने कहा कि ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके हम इन्वर्स नहीं बना सकते जब तक हम इनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट ना करें। तो इसकी डोमेन रियल नंबर थी, लेकिन हमने कहा रियल नंबर मतलब सब एंगल्स तो हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक लेंगे, किसमें, साइन इन्वर्स में। कॉस इन्वर्स में ये लेंगे, टेन में ये, और एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हमने इनके इन्वर्स बनाए, इन्वर्स तब बनाए जब हमने इनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके इनको पहले हमने 1/1 फंक्शन मतलब कि बाइजेक्टिव इनको पहले हमने बनाया। बाइजेक्टिव बनाने के बाद हमने इनके इन्वर्सेस बना लिए, उनकी डोमेन और रेंज आपको ये याद करनी है कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ी। प्रिंसिपल वैल्यूज यही प्रिंसिपल वैल्यूज हैं कि भाई इसकी -π/2 से लेकर π/2 तक, इनके बीच में साइन इनवर्स ऑफ फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो उसकी एंगल क्या होगी, तो हमने कहा π/6 या फिर 30 डिग्री होगी। तो वो जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज जनरल नहीं होती, जनरल तो बहुत सारी मिलेंगी, 30 भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूँ कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किसके बराबर, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री के बराबर, लेकिन 30 के साथ साथ ये किसके बराबर होगा, 390 डिग्री के भी बराबर होगा। इसके साथ साथ ये -30 डिग्री है तो -330 डिग्री के भी बराबर होगा। तो ये बहुत सारी वैल्यूज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 पर आपको मिलेंगी। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 पर एंगल 30 भी मिलेगी, 390 भी मिलेगी और -330, और इसके साथ इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री जो है वो हमारे इस इंटरवल में लाए करती है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो ये होती हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज भी पढ़ी, उसके बाद हमने ये फार्मूले भी पढ़े और इनको हमने प्रूव भी किया कि भाई कैसे तरीके से ये साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x π/2 के बराबर है, इनकी एडिशन। टेन इनवर्स ऑफ x और कॉट इनवर्स ऑफ x की एडिशन जो है π/2 के बराबर है। सेक इनवर्स ऑफ x और कोसेक इनवर्स ऑफ x की एडिशन जो है π/2 के बराबर है। उसके साथ साथ हमने ये भी फार्मूले पढ़े, कौन से, ये वाले, कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर होगा किसके, कोसेक इनवर्स ऑफ x के, ठीक है। और इस तरीके से ये 6 फार्मूले भी हमने पढ़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर के हवाले से। इसके अलावा इस चैप्टर में से कोई सवाल नहीं आता और ना ही आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 12, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है जी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।